नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लाइव प्रिपरेशन। तो जी हां, आप सभी की फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन के लिए, वो चाहे आप किसी भी तरह के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर हो रही है फिजिकल और स्पोर्ट्स की बात, तो जी हाँ, यहाँ पर हम हर रोज की तरह हर एक सीरीज लेकर आते रहते हैं। तो आज की सीरीज में हम आपको करवाने वाले हैं यहाँ पर आपके फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए 400 प्रश्न। जी हाँ, यहाँ पर ये 400 प्रश्न आपके फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जी हाँ, आज की इस लाइव क्लास सीरीज नंबर 447 में हम करेंगे 400 प्रश्न, और ये 400 प्रश्न आपके शारीरिक स्वास्थ्य और रोगों से रिलेटेड। जी हाँ, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी आप पढ़ते हैं और बॉडी को कौन कौन से आपके जो डिजीजेज है वो इफेक्ट करती हैं और कौन कौन से ऑर्गन्स उसके अंदर इफेक्ट रहते हैं, तो वो सभी यहाँ पर हम क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आ गए हैं। और शारीरिक शिक्षा प्रतियोगिताओं के लिए, जी हाँ, किसी भी तरह का एग्जाम हो रहा है तो भाई ये आपके क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे ही करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए करते हैं शुरुआत। और यहाँ पर जो 400 प्रश्न है वो वन लाइनर रहने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि मनुष्य के शरीर में लोहे की कमी का क्या परिणाम होता है। तो जी हाँ, लोहा, आयरन, आयरन एक आपका मिनरल है, और मिनरल में भी आप इसको कह सकते हैं इट्स मैक्रो और माइक्रो मिनरल। ठीक है, मैक्रो और माइक्रो मिनरल्स में हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर ये माइक्रो मिनरल्स के अंदर आपका काउंट किया जाता है। और इसकी अगर आपकी बॉडी के अंदर कमी हो जाए तो इससे अरक्तता हो सकती है, मींस एनीमिया की प्रॉब्लम आपको हो जाएगी, खून की कमी है शरीर में रहने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सा है। तो जी हाँ, कैंसर के उपचार में एक गैस का इस्तेमाल होता है, इसका नाम है रेडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि श्वेत फुफ्फुस रोग अक्सर पाया जाता है। तो जी हाँ, यहाँ पर व्हाइट आप कह सकते हैं कि जो आपको फुफ्फुस या फिर पल्मोनरी डिजीज इसको कहा जाता है, तो ये आपकी पाई जाती है पीड़ा नाशक उद्योग के कर्मचारियों के अंदर। जी हाँ, जो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो आपकी पेस्टिसाइड्स की कंपनीज में काम करते हैं, या फिर जैसे कि आपने सूती वस्त्र का आप कह सकते हैं कि जो कारखाना कॉटन मिल के अंदर है, तो इनके अंदर ये प्रॉब्लम्स पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि हेपेटाइटिस रोग का वायरस, हेपेटाइटिस रोग है वो किसका कारण है। तो जो आपका हेपेटाइटिस है ये आपका वायरस की वजह से फैलता है। और वायरस में भी अगर हम बात करें तो हेपेटाइटिस है, इसमें आपकी कैटेगरीज बनती है आपकी ए बी सी डी और ई। ठीक है, तो ए बी सी डी ई, ठीक है, 5 तरह का आपका जो हेपेटाइटिस है वो साइंटिस्ट ने या फिर ये कह सकते हैं कि मेडिकल साइंस ने उनको नाम दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स में कौन सा अंग प्रभावित हो रहता है। तो जी हाँ, विटामिन डी की अगर आपकी बॉडी में कमी हो जाती है तो मेनली आपकी बॉडी है कैल्शियम को ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाती, और ये छोटे बच्चों के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है, जिससे आप कह सकते हैं कि क्रिकेट्स के अंदर जो अस्थियां हैं वो आप प्रभावित रहती है और इसके अंदर जो हड्डियां हैं वो अपने आप मुड़ने लगती है। ठीक है भाई, शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर हर रोज यहाँ पर आपके लिए डेली क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आते रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि उसमें किस तत्व की मात्रा है वो अधिक रहती है। तो निकेल की मात्रा है वो चॉकलेट के अंदर ज़्यादा रहती है। अगर आप इसका जी हाँ ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत सारे आपको कह सकते हैं कि जो डिजीजेज है उनका सामना आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिगरेट के एक पैक पीने की कीमत आपके जीवन के 3.5 घंटे होती है, यह कथन किसके बारे में है। तो जी हाँ, यहाँ पर अगर आप जी हाँ एक सिगरेट का पैक पीते हैं जिसके अंदर आपको 10 सिगरेट मिल जाते हैं तो मीन्स आपकी लाइफ में आप 3.5 घंटे हैं कम कर देते हैं। तो ये कथन है कैंसर के बारे में। और कैंसर आपको पता है कि सर सिंगल सेल डिजीज, जी हाँ, यहाँ पर आपका जो सेल्स है वो आपका कह सकते हैं कि अब नॉर्मल कंडीशंस में आपका जो सेल्स का डिवाइडेशन होता है वो जो प्रक्रिया है अगर वो प्रभावित होती है तो इसमें आपका कैंसर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में है कि डिप्थीरिया कैसा रोग है। तो डिप्थीरिया जो है ये आपका कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर काउंट किया जाता है, मीन्स संक्रामक रोग इसको कहा जाएगा। पीलिया रोग किसके संचरण से होता है। तो पीलिया रोग है जो आपका यकृत को प्रभावित करता है और आपके यकृत के अंदर है जो पीलिया है रोग रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि मक्खी से मुख्यतः कौन सी बीमारी फैलती है। तो मक्खी से आपका आंत्र ज्वर आपका फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि लॉकजा किस रोग की अंतिम अवस्था है। तो जो लॉकजा है ये आपकी अंतिम अवस्था, जी हाँ, लास्ट स्टेज होती है आपकी टेटनस की। ठीक है, और टेटनस में आप लॉकजा इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें मेनली आपका जो स्पाइनल कोड है वो प्रभावित रहता है और आपका जो फेशियल बोन है वो आपकी प्रभावित रहती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस रोग से रक्षा के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो रोहिणी, ठीक है, आपका कुकर खांसी और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो टेटनस है, ठीक है, डायरिया है, इसके लिए आपका जो इंजेक्शन है ये लगाया जाता है, टेटनस के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया कैसा रोग है। तो हीमोफीलिया मेनली आपका वंशानुगत है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलने वाला है और इसमें आप कह सकते हैं कि इट्स जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, जो आपकी जीन होती है, जीन आपका ये प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन्फ्लुएंजा रोग किसके द्वारा फैलाया जाता है। तो इन्फ्लुएंजा रोग है ये आपका विषाणु से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हेपेटाइटिस किस अंग का रोग है। तो जी हाँ, हेपेटाइटिस है ये आपकी यकृत को प्रभावित करता है। जिगर लिखा हुआ, वैसे आप इसको यकृत, ठीक है, लीवर पढ़िएगा, ठीक है, तो लीवर को प्रभावित करता है और लीवर की आप कह सकते हैं कि जो आपकी काम करने की कैपेबिलिटी है उसको कम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है। तो मलेरिया है ये प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है और प्लाज्मोडियम है इसका कह सकते हैं कि संवाहक है, मीन्स इसको कैरी करने वाला है वो है आपकी मादा एनाफिलीज मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि रेबीज या फिर इसको अलग नाम का रोग कहा जाता है। तो रेबीज के अंदर ये होता किसकी वजह से। तो रेबीज जो है ये आपके विषाणु या फिर कह सकते हैं कि वायरस की वजह से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की रोग में रक्त में मूत्राम्ल का उच्च स्तर के कारण कौन सा रोग हो जाता है। तो यहाँ अगर आपके ब्लड के अंदर आप कह सकते हैं कि यूरिक एसिड, ठीक है, इसको यूरिक एसिड कहा जाएगा। अगर यूरिक एसिड फैल जाए तो इसको गाउट कहा जाएगा या फिर आप इसको कह सकते हैं जो गाठिया बाव है वो आपके शरीर में बनने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि एथलीट फुट रोग का कारण क्या है। तो एथलीट फुट जो रोग है ये आपका जीवाणु संक्रमण के कारण फैलता है। मछली खाने से मरकरी विषाक्तन के कारण होने वाला रोग कौन सा है। तो इसको मीनामाटा या फिर आप इसको रोग भी कहा जाता है, ठीक है, मीनामाटा रोग है या फिर मीनामाता रोग भी इसको जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि टाइफाइड अधिकतम फैलता है। तो टाइफाइड है ये आपका अधिकतम जल की वजह से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में है कि एड्स, गलसुआ और जो पोलियो में समान तत्व कौन सा रहता है। तो ये आपके जो एड्स है, आपका गलसुआ है जिसके अंदर आपकी मेनली जो सैलिवरी ग्लैंड से जो सलाइवे का सेक्रेशन करती है ये प्रभावित रहती है। तो यहाँ पर ये सभी विषाणु द्वारा फैलते हैं। चिकन पॉक्स मुख्यतः किससे होता है। तो चिकन पॉक्स है ये आपका मेनली जो प्रोटोजोआ है इसकी वजह से फैलता है। स्कर्वी रोग किस अंग में होता है। तो स्कर्वी जो है आपकी चर्म या फिर ये कह सकते हैं कि स्किन डिजीज है और मेनली ये आपकी बॉडी के अंदर जो विटामिन सी की अगर कमी हो जाती है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। जुकाम किसके द्वारा पैदा किया जाने वाला रोग है। तो जुकाम जो है इसको वायरस मेनली फैलाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो प्रोटीन की कमी अगर हो जाती है तो बच्चों की जो मांसपेशियां है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाती, तो इसको क्वाशिकार रोग कहा जाता है। आनुवांशिक कारणों से कौन से रोग होते हैं। आनुवांशिक कारणों से तो आपका एक तो हीमोफीलिया है और एक वर्णांधता, ठीक है, मींस कलर ब्लाइंडनेस और यहाँ पर हीमोफीलिया है, ये दोनों ही आपके आनुवांशिक जेनेटिक डिजीज इनको कहा जाता है। बच्चों में चिकन पॉक्स किसके माध्यम से फैलता है। तो बच्चों के अंदर जो चिकन पॉक्स है ये आपका वेरिसेला जॉर्ट्स वायरस की वजह से आपका फैलता है, ठीक है, वेरिसेला जॉर्ट्स वायरस है ये बच्चों के अंदर चिकन पॉक्स फैलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि रेबीज रोग का रोगजनक क्या है। तो रेबीज रोग का जो रोगजनक है ये है आपका रेबडो वायरस, ठीक है, और रेबडो वायरस है ये मेनली आपका कुत्तों के अंदर पाया जाता है और मोस्टली आप कह सकते हैं 99% जो आपका रेबीज है ये आपका कुत्तों से ही फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि अक्षय रोग या फिर इसको तपेदिक आप कहिएगा, ट्यूबरकुलोसिस के वजह से आप इसको जानते हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि अक्षय रोग या फिर इसको तपेदिक कहिए, इसके कारणों की खोज किसके द्वारा व कब की गई है। तो रॉबर्ट कॉच, ठीक है, रॉबर्ट कॉच या कांची लिखा हुआ, ठीक है, रॉबर्ट कॉच ने यहाँ पर 1882 में इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, और यहाँ पर विटामिन ए की कह सकते हैं कि जो स्टोरेज है वो आपका लीवर मेनली करता है और जितने भी आपके कह सकते हैं जो पीले आपके फल हैं जैसे कि आपका केला है, आपके पास में गाजर है, ठीक है, तो आपका और पपाया है, ठीक है, आम है, इसके अंदर आपको उचित मात्रा में मिल जाएगा और सबसे ज़्यादा हाई रिच सोर्स रहेगा आपका गाजर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि हैजा किसके माध्यम से फैलता है। तो हैजा है इसको फैलने का कारण बनता है आपका जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कुष्ठ रोग फैलने का कारण क्या है। तो कुष्ठ रोग फैलने का कारण है आपका माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, और इसको लेप्रोसी भी कुष्ठ रोग को कहा जाता है। तो यहाँ पर ये आपका माइक्रोबैक्टीरियम की वजह से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि अमीबिया या फिर अम्बीबता
किस से फैलता है? तो ये एंट अमीबा से आपका फैलने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि हाथी पाँव या फिर फील पाँव भी इसको कहा जाता है, तो इसका रोगजनक कौन सा कृमि है? तो इसका रोगजनक आपका रहेगा आपका वेचेरिकिया ब्रैकफॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि सुजाक या फिर गनोरिया किस जीवाणु द्वारा फैलता है? तो ये नाइसीरिया के द्वारा आपका फैलता है, ठीक है। नाइजीरिया नहीं भाई, नाइसीरिया के द्वारा आपका फैलता है, ठीक है। सुजाक या फिर इसको गनोरिया रोग भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि डेंगू वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? तो जो आपका डेंगू को फैलाने वाला जो वायरस है, इसका जो संवाहक है तो ये एडीज एजिप्टी मच्छर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि नारू या फिर बाल किस कृमि से फैलता है? तो ये आपका ड्रैकनकुलस गैडेनिसिस के द्वारा आपका फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि हीमोफीलिया रोग होने का क्या कारण होता है? तो ये आपके अप्रभावी जीन रहते हैं, मीन्स जो अफेक्टेड जीन है उसी की वजह से आपका ये हीमोफीलिया फैलता है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि आपका एक पीढ़ी से ये दूसरी पीढ़ी में जल्दी ही चला जाए, ठीक है। तो एक पीढ़ी अगर अफेक्टेड है तो हो सकता है मे बी ये दूसरी पीढ़ी को आपका अफेक्ट ना करे, लेकिन तीसरी पीढ़ी में ये अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिपेंड करेगा कि आपके जो जीन है वो कितने अफेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो 1962 की में इसकी शुरुआत की गई थी। कुष्ठ रोग से बचने के हेतु कौन सा टीका लगाया जाता है? तो कुष्ठ रोग से बचने के लिए BCG का जो टीका है ये लगाया जाता है। कैंसर किस प्रकार का रोग है? तो कैंसर है ये उत्परिवर्तन जनित रोग है, मीन्स यहाँ पर आपका एक आपके सेल्स की जो अफेक्टेड आपकी प्रोसेस है उसकी वजह से आपका कैंसर फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर और देखिए आपकी जो सेल्स है उसकी जो कह सकते हैं फंक्शनिंग है उसको अफेक्टेड करने के बहुत सारे रीजंस रहते हैं, जैसे कि आप स्मोकिंग करते हैं या फिर आप कह सकते हैं जो आपकी अल्ट्रा वायलेट रेज है उसकी वजह से आपको फैल सकता है, धुआं है इसकी वजह से आपको फैल सकता है, या फिर आपके अफेक्टेड सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि हेपेटाइटिस रोग का रोगजनक कौन सा है? तो हेपेटाइटिस वायरस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि खसरा या फिर जिसको मीजल्स कहते हैं इसका फैलने का कारण क्या है? तो इसका फैलने का कारण है आपका रूबेला वायरस, ठीक है। रूबेला इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि टाइफाइड या फिर मोतीझरा रोग है इसका वाहक क्या है? तो इसका वाहक आपकी घरेलू मक्खी रहती है, ठीक है, डोमेस्टिक बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की मलेरिया के लक्षण मानव में कितने घंटों के बाद या फिर कितने दिनों के बाद है आपके प्रकट होते हैं? तो यहाँ पर ये 10 से 14 दिन के अंदर है मलेरिया के जो सिम्टम्स है वो दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की वर्णांधता या फिर जिसको कलर ब्लाइंड कहेंगे, तो कलर ब्लाइंड होने का रीजन क्या है, किसकी वजह से होता है? तो ये आपके अप्रभावी मीन्स अफेक्टेड जो जीन्स है इसकी वजह से आपको फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की किस तकनीक से बगैर चीरफाड़ किए किसी भी मूत्रांग विकार से मुक्त हो पाना आसान हो गया है? ये किसकी वजह से? तो ये आपके जो होलियम आपका लेज़र टेक्निक है इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि जो भी आपकी किडनी स्टोन से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स रहती है, या फिर आप कह सकते हैं कि जहाँ पर आपकी यूरिनरी डिसऑर्डर आपको कोई भी किसी भी तरह का, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए आपका यूज़ किया जाता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन अगर आपकी बॉडी में नहीं बन रहा है तो इसकी वजह से आपको शुगर है, आप मधुमेह इसको कह सकते हैं, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। टेटनस का रोगजनक क्या रहेगा? तो टेटनस जो होता है ये आपका मेनली, ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी की वजह से आपका फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अक्षय रोग का प्रकटन काल कितना रहता है? तो प्रकटन काल है ये आपका जीवाणु से आपका अक्षय रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि टाइफाइड किस आयु के बच्चों में फैलता है? तो ये आपका टाइफाइड 1 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के अंदर फैलता है। कुष्ठ रोग का प्रकटन काल कितना रहेगा? तो कुष्ठ रोग का प्रकटन काल है ये आपका 1 से 5 वर्ष का रहता है, ठीक है। अक्षय रोग का आप कह सकते हैं कि आपका जब भी अगर आपको मान के चलिए अगर आपको 1 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है तो हमें चेक करवा लेना चाहिए, ठीक है, हो सकता है मे बी इससे सिम्टम्स ऑफ टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि हीमोफीलिया का रोग वाहक कौन होता है? तो हीमोफीलिया का रोग वाहक है वो महिला खुद होती है, ठीक है। एक आप कह सकते हैं पीढ़ी में फैलाने का जो कारण है वो महिला बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि वैक्सीन या फिर टीका का आविष्कार किसने किया था? तो ठीक है, डॉक्टर जेनर ने किया था 1758 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि थैलेसीमिया रोग किस कारण से उत्पन्न होता है? तो थैलेसीमिया जो रोग है ये आपकी आनुवंशिकता के अप्रभावी, ठीक है, मीन्स ये कह सकते हैं कि जो आपके अफेक्टेड जीन्स है इसकी वजह से आपका फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि सिफिलिस या फिर आतशक रोग भी कहा जाता है इसको, रोग का रोगजनक क्या है? तो यहाँ पर इसका रोगजनक रहेगा आपका ट्रिपोनिमा पैलिडम। नेक्स्ट क्वेश्चन कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था? तो कुष्ठ रोग उन्मूलन का आरंभ है ये आपका 1955 में किया गया था। बच्चों में खसरे के लक्षण कितने दिनों में प्रकट होते हैं? तो 4 से 5 दिन के अंदर जो बच्चे के अंदर है खसरे के सिम्टम्स है वो दिखाई देने लगते हैं,
टेटनस से बचाव हेतु शिशुओं को कौन सा टीका लगाया जाता है? तो डीपीटी की वैक्सीन है बच्चों को लगाई जाती है। तो यहाँ पर हमारे 60 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। और डेली लाइव क्लासेस देखने के लिए और डेली लाइव क्लासेस से अगर आप एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमें जी हाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं। और रोज़ आप लाइव टेस्ट सीरीज़ का और जो टेस्ट आपके हम लेते हैं लाइव क्लासेस है उसका आप आनंद ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है। और आप बार बार मुझसे पूछते हैं कि सर मैं यहाँ पर ये ज्वाइन कर लूँ, मैं पेड कोर्स ये ले लूँ, ठीक है, मैं वो ऐप ले लूँ, ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है। बहुत सारे मुझे कैंडिडेट्स बोलते हैं कि सर मैं उसका यहाँ पर ये परचेज़ कर रहा हूँ, ये ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ, ठीक है, मैं उस अकेडमी को ज्वाइन कर लूँ। भाई मेरी तरफ से आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इट्स योर ओन चॉइस वेयर यू आर ज्वाइनिंग, ठीक है। अगर आप मुझे भी ज्वाइन कर रहे हैं तो इट्स योर चॉइस, ठीक है। और अगर आप किसी दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं तो वो भी आपकी चॉइस है, ठीक है। लेकिन देखना आपको ये है कि कहाँ पर आपको कैसा मटेरियल मिल रहा है, ठीक है, और उसी के हिसाब से आप ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप पैसा खर्च करना चाहते हैं तो वो भी अपना पैसा है, सोच समझ के खर्च कीजिएगा। लेकिन मेरे पास में आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग लाइव फ्री क्लासेस टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन कि RH फैक्टर है, इसकी खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने इसकी खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि रुधिर रहित शल्य चिकित्सा किसे कहते हैं? तो जो लेजर टेक्निक्स होती है उसके अंदर रुधिर रहित मीन्स इसके अंदर किसी भी तरह का जो ब्लीडिंग है वो आपका नहीं होती है, ठीक है। इसमें लेजर टेक्निक्स का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूक्ष्म जीवों से रोग संक्रमण फैलने की खोज है किसने की? तो लुईस पाश्चर ने यहाँ पर सूक्ष्म जीवों से जो आपका कम्युनिकेबल डिजीज जो फैलती है उसकी खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हेपेटाइटिस रोग है किसके द्वारा फैलता? तो ये विषाणु के द्वारा फैलता है। कुत्ते के काटने को कितने दिन बाद सामान्यतः रेबीज के जो लक्षण है वो उभरने की संभावना रहती है? तो जी हाँ, अगर आपको कुत्ता काट लेता है या फिर किसी को काट ले तो जो सामान्यतः अगर हम बात करते हैं जो लक्षण है, जो सिम्टम्स है रेबीज के दिखाई देते हैं वो आपके 10 से 90 दिन का टाइम लिया जा सकता है, ठीक है। और मेनली इसके अंदर मैंने जैसे बताया था कि रेबीज की बात की थी, लॉकजा है, ठीक। और इसके साथ में जो आपका स्पाइनल कोड है, आपका कह सकते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो इफेक्ट होता है। और इसके साथ में हाइड्रोफोबिया, ठीक है, जल से डर लगना, ठीक है, पानी से डर लगना है, वो हाइड्रोफोबिया वो भी रेबीज की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि नियासिन की कमी से कौन सा रोग फैलता है? तो नियासिन इट्स अ विटामिन और इसकी कमी से आपका प्लेगरा डिजीज है आपकी फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पोलियो या फिर पोलियो माइलेटाइट्स का रोगजनक कौन सा रहेगा? तो एंट्रोवायरस है ये आपका पोलियो का रक्षण रोगजनक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोकजा विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? तो लोकजा है ये आपका टेटनस का दूसरा नाम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर के क्वेश्चन में है कि रोगों से रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? तो इनको बैक्टेरिया कहा जाता है, ठीक है, जो रोगों का संचरण करने का काम करते हैं। एलिजा परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है? तो एलिजा है ये आपका एक टेस्ट है और जो एड्स को पहचानने के लिए, एड्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपका किया जाता है। और एलिजा टेस्ट के अंदर आपका जो हेपेटाइटिस बी के या फिर कह सकते हैं हेपेटाइटिस जो है ये भी एलिजा टेस्ट से पता चल जाता है। कैंसर के निदान में कौन सा परीक्षण सहायता करता है? तो ये है आपका जीवरती परीक्षण, ठीक है, बायोप्सी इसको कहा जाएगा, ठीक है। बायोप्सी आपकी की जाती है जिससे आप कैंसर के निदान में यूज़ कर सकते हैं। बर्ड फ्लू पैदा करने वाला जिसको H5N1 वायरस का सबसे पहले कब पता चला था? तो ये 1997 के अंदर आपका H5N1 वायरस का पता चला था। अब कुछ साथी बोलेंगे सर एक H1N1 भी होता है, ठीक है, तो H1N1, ठीक है, तो यहाँ पे ये आप कह सकते हैं एक तरह से आपका जो बर्ड फ्लू आपका फैलता है तो इसमें ये आपके फैमिली, जैसे हम कोविड की बात करते हैं तो कोविड के जो फैमिली मेंबर हैं तो ठीक वैसे ही यहाँ पर जो बर्ड फ्लू फैलता है इसके अंदर H5N1 भी है और H1N1 भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बर्ड फ्लू को वायरस का संचरण उस भोजन के माध्यम से नहीं हो सकता जिसे पकाया गया हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप बात करते हैं कि बर्ड फ्लू फैलने के जो रीज़न है वो आप जो कच्चा मांस है वो खाते हैं उसकी वजह से फैलता है। तो यहाँ पर अगर आपने 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर पर भोजन पकाया है तो उसके माध्यम से आपका बर्ड फ्लू है वो फैलने के कम चांसेस रहते हैं, ये मानना है WHO का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो जो स्कर्वी डिजीज है ये आपका विटामिन C की कमी के कारण होता है। विटामिन D की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो ये रिकेट्स फैलता है। किस रोग में एस्पिरिन का प्रयोग निषेध है? तो वायरल फीवर के अंदर जो आपकी एस्पिरिन मेडिसिन है इसका
प्रयोग है वो निषेध रहेगा, मीन्स आप इसका यूज ना करें। एड्स का पूरा रूप क्या रहेगा, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, ये एड्स का पूरा रूप रहता है। एड्स क्या है, एक्चुअल में एड्स क्या है, तो ये आपका विषाणु मीन्स वायरस से पैदा होने वाला एक रोग है जिसके अंदर आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है ये कम हो जाती है। एड्स से कौन से मस्से पैदा होते हैं, तो एनी जेनिटिल, ठीक है, एनी जेनिटिल है ये आपके मस्से पैदा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा रोग प्राय दूध के माध्यम से फैलता, तो यक्ष्मा है ये आपका रोग दूध के माध्यम से फैलने वाला रहेगा, ठीक है, जिसको आप टीबी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो बेरी बेरी जो रोग है ये आपका विटामिन B1 की कमी से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि अनियंत्रित कोशिका विभाजन किस प्रकार किस रोग में दिखाई देता है, तो अनियंत्रित कोशिका का विभाजन, ठीक है, जो इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो कैंसर इसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दांत की बीमारी किस प्रकार की होती है, तो दांत की जो बीमारी होती है इट्स अ फंगल इन्फेक्शन, ठीक है, तो फंगल आपकी डिजीज है जिसमें आपका दांत बनता है और आपकी जो आपकी स्किन है, ठीक है, वो आपकी अफेक्टेड रहती है। एड्स के विषाणु किससे नष्ट कर देते हैं, तो जो लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट आप कह सकते हैं जो आपकी WBCs है उसको आपको नष्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है कम हो जाती है। चेचक या फिर स्मॉल पॉक्स होने का कारण क्या है, तो इसका जो रीजन है ये आपका वेरियोला वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि पेयजल में फ्लोरीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो दंत क्षरण का जो आप कह सकते हैं आपकी कैरीज जिसको कहा जाएगा, ठीक है, तो यह आपका फ्लोरीन की कमी से आपका पेयजल के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जुकाम किस प्रकार से होने वाला रोग है, तो जो जुकाम है ये विषाणु संक्रमण से फैलने वाला रहेगा। टाइफाइड रोग किसके द्वारा पैदा किया जाता है, तो साल्मोनेला, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा है या आपका टाइफाइड फैलता है। टेटनस रोग का यहाँ पर कारण क्या होता है, तो टेटनस रोग का कारण है आपका क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी इसको कहा जाएगा, ठीक है, जो टेटनस फैलाता है और मेनली ये आपका किसी भी जो कह सकते हैं मेटल्स है, और मेनली अगर आप किसी भी मेटल से आपका वाउंस होता है, घाव बनता है, ठीक है, और मिट्टी से भी आपका टेटनस फैल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि यकृत शोथ या फिर जिसको हेपेटाइटिस कहते हैं इसका कारण क्या रहेगा, तो विषाणु जनित रोग रहेगा, ठीक है। पेनिसिलिन किस से तैयार की जाती है, तो पेनिसिलिन है ये फफूंदी से तैयार की जाती है, ठीक है, फंगस से तैयार की जाती है। समुद्री शैवाल में क्या होता है, तो समुद्री जो शैवाल होती है, ठीक है, तो इसके अंदर आयोडाइड आप कह सकते हैं जो आयोडीन की मात्रा है आपको अच्छी मिलती है। सागरीय खरपतवार किस प्रकार का महत्वपूर्ण स्रोत है, तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ अभी, ठीक है, तो इसको आयोडीन आप कह सकते हैं, आयोडीन सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा। बहुत अधिक पकाना खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय, मीन्स इसको क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए, अगर आप इनका यूज़ करते तो क्या हो सकता है, तो कैंसर जनित, ठीक है, जितने भी पदार्थ हैं ये आपके बेंजीपायरिन से आपके पैदा होते हैं, और ये आप जब आप कह सकते हैं कि जो आपका खाना है ऐसा खाना जो आप बार बार फ्राइड किया हुआ खाना खाते हैं तो उसकी वजह से आपको फैलने के चांसेस रहते हैं। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्पिरिन का जो रासायनिक नाम रहेगा ये है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, तो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड की वजह से आप अब सॉरी इसका नाम है, ठीक है, एस्पिरिन का भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की एसिटिल सैलिसिलिक एसिड का साधारण नाम क्या है, तो भाई यहाँ पर आप कह सकते हैं अपोजिट यहाँ पर मैंने करके दिया, ठीक है, तो इसको एस्पिरिन आप कहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि कौन सी धातु इटाइटाई रोग पैदा करती है, तो यहाँ पर इटाइटाई रोग है ये धातु कौन सी होती है, ये होती है आपकी कैडियम, ठीक है, तो कैडियम की वजह से आपको ये फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में है कि हीमोफीलिया कैसा विकार है, तो ये आनुवांशिक है, हेरिडिटी से फैलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की किस तेल से ड्रॉपसी जल शोथ हो सकता है, तो ये आपका ऑर्जिमोनी तेल की वजह से आपको यहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि वर्णांध व्यक्ति किन दो रंगों के अंदर है वो आपका डिफरेंस नहीं कर पाते, तो लाल और जो हरा रंग होता है उसके अंदर वो मोस्टली डिफरेंस नहीं कर पाते जिन को कलर ब्लाइंडनेस रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि किस वृक्ष से निकाली गई औषधि से मलेरिया रोग से छुटकारा पाया जाता है, तो सिनकोना वृक्ष है उसकी आप कह सकते हैं छाल से और उसके जो कह सकते हैं उसके जो आपका वृक्ष है उस पेड़ की आपके जो उससे आप कह सकते हैं कि जो मेडिसिन से आपकी बनाई जाती है, और वैक्सीन का नाम है आपका वैक्सीन आप इसको कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जो औषधि बनाई जाती है इसके अंदर आपका जो क्लोरोक्विन है वो तैयार की जाती है, मीन्स कुनेन आपकी तैयार की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि वलय कृमि या फिर रिंग वर्म किसके द्वारा फैलने वाली बीमारी है, तो ये फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है, आप इसको दाद कह सकते हैं भाई सिंगल भाषा में, ठीक है, रिंग वर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि मधुमेह के रोगियों को मधु
मधुरण कारक के रूप में दिया जाने वाला एक उत्पाद का नाम एस्पार्टम है, यह किस वर्ग से संबंधित है? तो ये आपका एल्कोलाइड्स से आपका संबंधित रहेगा, ठीक है। एस्पार्टम दिया जाता है जिसमें आपका मधुमेह मीन्स यहाँ पर जो शुगर से पीड़ित हैं, ठीक है, उनकी बॉडी के अंदर जो शुगर है उसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हीमोफीलिया प्राय किस परिवार में देखने को मिलता है? तो जो राज परिवारों के अंदर है, ये बोल रहा है कि हीमोफीलिया है ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि पैरासीटामोल मुख्यतः किस के लिए सहायक औषधि रहती है? मीन्स यहाँ पर जो पैरासीटामोल का प्रयोग है वो आप किसके लिए करते हैं? तो मेनली आपका बुखार को नियंत्रित करने के लिए आपका पैरासीटामोल है इस्तेमाल किया जाता है। मीन्स आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने का काम है पैरासीटामोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर के सभी गोलियां नहीं निकाली जाती तो किस तत्व के कारण उसके शरीर में जहर फैल जाएगा? तो सीसा की वजह से इसके अंदर जहर फैलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एचआईवी में पाया जाने वाला न्यूक्लिक एसिड होता है तो कैसा रहेगा? तो ये आपका 2 डीएनए के अंदर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि अमीबा पैचिस से पैदा करती है, तो अमीबा पैचिस जो आपका पैदा होती है तो ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा आपका फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्णांध व्यक्ति कुछ रंगों के बीच है वो मतभेद या फिर मतभेद नहीं, कुछ रंगों के बीच है वो आपका डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, ठीक है। तो वो कौन कौन से रंग है ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है, जिसमें आपका मेनली जो मेन कलर है वो आपका हरा और लाल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गहरे तले खाद्य पदार्थ कैंसर जनिक होते हैं क्योंकि उनके अंदर प्रचुर मात्रा में क्या पाई जाती है? वसा इनके अंदर ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहा जाता है? मीन्स आपका पेशाब को जो बनाने का ज़्यादा काम करते हैं, मीन्स एक तरह से ड्योरेटिक्स इसको कहा जाएगा। और जो ड्योरेटिक्स है ये मेनली जो खिलाड़ी है वो यूज़ करते हैं एज ए डोपिंग, और इसके अंदर जो कॉम्बैट गेम है या फिर कह सकते हैं जहाँ पर वेट कैटेगरी की बात हो रही है तो वहाँ पर जो खिलाड़ी इसका गलत तरीके से प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा कर सकती है? मीन्स लीवर सिरोसिस है ये, अगर यहाँ पर कह सकते हैं कि कॉपर की वजह से आपका फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि बीसीजी प्रतिरक्षण होता है, तो बीसीजी का जो टीका लगाया जाता है या फिर कह सकते हैं जो वैक्सीन दी जाती है ये आपकी ट्यूबरकुलोसिस के लिए दी जाती है, मीन्स टीबी के लिए इस्तेमाल की जाती है। जॉन साल्क ने किस रोग के लिए वैक्सीन का आविष्कार किया था? तो जोन्स साल्क ने यहाँ पर एक वैक्सीन बनाई थी, ये पोलियो के लिए आपकी इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि आंख के रोगों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? अगर निकट दृष्टि दोष रहता है आंख का तो इसको मायोपिया कहा जाएगा। और वर्णांधता वाले आदमी को लाल रंग कैसा दिखाई देगा? तो लाल रंग है उसको हरा दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि पीलिया क्या है? तो पीलिया एक प्रतीक रहता है, ये आपकी लीवर से रिलेटेड बीमारी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि चेचक के प्रति टीकाकरण में क्या समावेश किया जाता है? तो जो चेचक का आपका टीका लगाया जाता है इसके अंदर जो जीवित आपके प्रतिरक्षी है इनका इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन बी की कमी से पुरुष में कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन बी की अगर आपकी बॉडी में कमी है तो इससे अरक्तता मीन्स एनीमिया होने के चांसेस रहेंगे। पित्त ज्वर किसके द्वारा संचारित किया जाता है? तो ये एडीज के द्वारा आपका पित्त ज्वर है, ठीक है, ये आपका संचारित किया जाता है। शीलपाद का कारक क्या है? तो शीलपाद का कारक रहेगा आपका सूत्राब कृमि। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि क्लोरोमाइसेटिन क्या है? तो जो क्लोरोमाइसेटिन है ये आपका एक प्रतिजीवाणु का रहेगा, ठीक है, जो आपका यूज किया जाता है डिजीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि रक्त में शर्करा का स्तर किस बीमारी में बढ़ जाता है? रक्त के अंदर जो ब्लड का आपका कह सकते हैं जो शुगर लेवल है ये बढ़ जाएगा तो किसी बीमारी के जो डायबिटीज मेलिटिस के अंदर आपका बढ़ता है। शील पद के लिए वाहक क्या रहेगा? तो शील पद के लिए जो आपके संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर है ये आपके प्रभावित रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अरक्तता किसकी कमी से होता है? तो आयरन की कमी से आपको अरक्तता हो सकती है। नवजात शिशु को 3 टीके लगाए जाते हैं, वे किस से बचने के लिए लगाए जाते हैं? ठीक है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, वैसे फिर एक बार देख लेते हैं। तो जो आपके 3 इंजेक्शन दिए जाते हैं, तो एक तो आपकी कुकर खांसी जिसको कुत्ता खांसी है या फिर काली खांसी भी इसको नाम दिया जाता है, ठीक है, टेटनस के से बचने के लिए और डिप्थीरिया के बचने के लिए आपको ये टीके लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर की क्वेश्चन में है प्रतिजैविक मीन्स एंटीबायोटिक क्या होता है? किसी सूक्ष्म द्वारा संश्लेषित रसायन जो अन्य सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है। ठीक है, जो इसके अंदर आप कह सकते हैं जो सूक्ष्म जीव आपके संश्लेषित रसायन जो आपकी बॉडी के अंदर जो सूक्ष्म जीवों से आपकी रक्षा करने का काम करते हैं, तो उसको प्रतिजैविक है या फिर एंटीबायोटिक इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में है कि संगरोधक विनियम
विनिमय संगरोध विनिमय का संबंध किससे है? तो ये रोग युक्त जीव के प्रवेश को रोकने से रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में है कि मानव की आंख में निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। तो कैसे ठीक कर सकते हैं? तो इसके अंदर मेनली आपको स्पेक्स लगाने होते हैं। स्पेक्स के अंदर जो आपका अवतल लेंस का प्रयोग है वो किया जाता है। मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्त स्राव रोक देती है, इसका कारण क्या रहेगा? तो ये मेनली आपका जो ब्लड की क्लोटिंग है इसको बढ़ा देती है और जो ब्लड है वो जम जाता है, इसकी वजह से आपका जो ब्लड है वो नहीं बहता। ठीक है, संक्रामक रोग जिसको सार्स है इसका पूरा नाम क्या रहेगा? तो इसका नाम रहेगा सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, मीन्स ये आपका रेस्पिरेटरी से रिलेटेड रहेगा, जिसके अंदर आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये प्रभावित रहता है। यक्ष्मा में कौन सी औषधि असरदार होती है? तो अगर यक्ष्मा है इसके अंदर जो आपकी औषधि इस्तेमाल की जाती है इसको स्ट्रेप्टोमाइसिन कहा जाएगा। समुद्री रोग, ठीक है, सी सिकनेस जहाज कभी गति का किस पर प्रभाव होता है? तो आपका अगर यहाँ पर कह सकते हैं कि आप जब समुद्र के अंदर सफ़र कर रहे हो तो इसके अंदर मेनली आपका जो उदर है मीन्स जो पेट है इस पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि डेंगू ज्वर का कारण क्या है? तो डेंगू ज्वर है ये आपका मेनली वायरस से फैलता है। थैलेसीमिया एक अनुवांशिकी बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? तो ये आपकी ब्लड को प्रभावित करती है। और थैलेसीमिया के अंदर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो आपका ब्लड की क्लोटिंग है, घाव होने पर आपकी ब्लड की क्लोटिंग नहीं हो पाती, जिससे आपका ब्लड है बहता रहता है। प्रतिजैविक क्या होता है? तो प्रतिजैविक मैं आपको बता चुका हूं कि ये किसी जीवित जीव या फिर कह सकते हैं जो सूक्ष्म जीव है उसके द्वारा संश्लेषित या फिर ये कह सकते हैं कि जो आपका संश्लेषित किया गया एक यौगिक रहेगा जो रोगाणुओं को बाधित करने का काम करेगा। मीन्स जो रोग के अणु है उनको बाधित करेगा, उनको रोकने का काम करता है। कीटोन निकाय क्या है? तो कीटोन निकाय मेनली आपका मूत्र का अपसामान्य घटक रहेगा। ठीक है, कीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नवजात शिशु बीसीजी का टीका कब लगाया जाना चाहिए? तो जो नवजात शिशु है उनको बच्चों को ये जन्म लेने के तत्काल बाद आप बीसीजी का टीका लगवा सकते हैं। ग्लूकोमा क्या रहेगा? तो ग्लूकोमा आपकी एक आंखों से रिलेटेड बीमारी का नाम रहेगा। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से फैलता है? तो ये आपका वर्केडियम की या फिर कह सकते हैं कि कैडियम की वजह से आपका गुर्दे का रोग आपको बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आंत्र ज्वर किसके द्वारा फैलता है? तो ये आंत्र ज्वर है आपका विषाणु के द्वारा फैलता है। प्रागज ज्वर किसके लक्षण है? तो ये आपके एलर्जी के लक्षण रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निशांतता किसकी कमी से होता है? निशांतता या फिर आप इसे कह सकते हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आसजित श्लेष्माभ मीन्स जिसको एड्रेंट म्यूकॉइड कहा जाएगा, क्षारीय पदार्थों द्वारा आमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेते हैं, इससे क्या होता है? तो इसकी वजह से आपकी जो श्लेष्मिका है ये आपकी पेप्सिन का प्रभाव रुक जाता है। ठीक है, तो जो पेप्सिन रहेगा ये आपका बॉडी के अंदर नहीं बनेगा, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। तो लाइव डेली क्लासेस के लिए जी हाँ आप पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक मीन्स जो एंटीबायोटिक है इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स कितनी ऊर्जा देती है? तो ये 0 कैलोरीज देते हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा इसके अंदर बोला जाता है कि इसके अंदर स्वीटनेस नहीं है। ठीक है, तो ऐसे जो पदार्थ आपके यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पोलियो माइलेटाइस रोग के किसके द्वारा फैलता है? तो पोलियो माइलेटाइस रोग ही आपका विषाणु जनित रोग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रोग जनित जीवाणु क्या निस्सारित करते हैं? तो ये आपके प्रतिजन मीन्स एंटीजन आपका बनाने एंटीजन है, इसको रोकने का काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जोड़ों में मूत्राम्ल, ठीक है, या फिर कह सकते हैं जो यूरिक एसिड क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा होता है? तो इसको गाउट है या फिर इसको आप गाठिया बाव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से फैलता है? तो कैडियम की वजह से फैलता है। भाई क्वेश्चन है ये रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रेस्पिरिन का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? तो उच्च रक्तचाप जी का आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको कम करने के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है रेस्पिरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर एक मनुष्य स्पष्ट रूप से क्षैतिज तथा सीधी रेखाओं को एक साथ नहीं देख सकता, ऐसा मनुष्य कौन से दोष से पीड़ित रहता है? तो इसको आप कह सकते हैं कि इसको स्टिग्मेटिज्म इसको कहा जाता है। ठीक है, स्टिग्मेटिज्म। ठीक है, अबिंदुकता इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एस्बेस्टॉस
द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो एस्बेस्टोस के द्वारा आपका वातस्फीति फैलता है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी के कारण होता है? तो ये जल की कमी के कारण होता है। मीन्स आपकी बॉडी के अंदर जो पानी की मात्रा कम हो जाएगी तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जुकाम मीन्स कॉमन कोल्ड जो होती है किस प्रकार से होने वाला रोग है? तो ये आपका वायरल कह सकते हैं कि वायरल जो आपके वायरस की वजह से संक्रमित रोग रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। वायरल का मतलब ये होता है कि एक से दूसरे में फैलने वाला। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्रण हो जाना क्या कहलाएगा? तो ये गाठिया भाव। ठीक है, गाउट भाई क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मैं माफी चाहूंगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की रोमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? तो ये एस्पिरिन की मदद से आपका किया जाता है। ठीक है, एस्पिरिन इसको कहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण किसके द्वारा फैलता है? तो ये आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा फैलता है। टाइफाइड अधिकतम फैलता है, तो टाइफाइड है मेनली आपका जल से ज़्यादा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अरक्तता मीन्स आपका हीमोग्लोबिन की कमी। ठीक है, मीन्स यहाँ पर एनीमिया इसको कहा जाएगा। तो किसकी कमी के कारण होता है? फोलिक एसिड। ठीक है, फोलिक एसिड को क्या कहते हैं? विटामिन B9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B की कमी से होता है। वर्णांधता वाले रोग वर्णांधता वाले आदमी को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? तो हरा दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चेचक के प्रति टीकाकरण में क्या समावेश किया जाता है? तो जीवित प्रतिरक्षकों को समावेशित किया जाता है। रक्त में शर्करा का स्तर किस बीमारी में बढ़ जाता है? तो डायबिटीज मेल्टिस के अंदर है, जो आपका ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी। अरक्तता किसकी कमी से होता है? तो आयरन की कमी से। स्कर्वी रोग में किस विटामिन की कमी के कारण आपका स्कर्वी रोग फैलता है? तो ये विटामिन C की कमी से। विटामिन D की कमी से बच्चों में होने वाला रोग कौन सा है? तो ये रिकेट्स रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर में किस पदार्थ की हानि होती है? तो सोडियम क्लोराइड की निर्जलीकरण के अंदर है हानि हो जाएगी। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? तो ये ब्लड को आपका प्रभावित करती है। किस रोग में एस्पिरिन का प्रयोग है वो निषेध रहेगा? तो वायरल फीवर के अंदर आपको इसका प्रयोग निषेध रहेगा। गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो किस में पाया जाता है? तो ये वृद्धांत्र में मीन्स जो आपकी बड़ी आंत है इसके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जम्बाई किस कारण आती है? मीन्स आप जब उबासी लेते हैं या फिर इसको जम्बाई कहा जाता है, तो मेनली होता क्या है, किसकी वजह से आती है? तो ये आपकी बॉडी के अंदर या फिर कह सकते हैं जो ब्लड है उसके अंदर CO2 की अधिक सांद्रता के कारण है, आपको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उसकी वजह से आप जम्भाई लेते हैं। ठीक है, उबासी आपको आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस विटामिन की कमी के कारण है मसूड़ों से आपका रक्त आना शुरू हो जाता है और दांत हिलने लगते हैं? तो ये विटामिन C की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक आदमी 10 मीटर से दूर साफ नहीं देख पाता तो वह किस रोग से ग्रसित है? तो उसको मायोपिया या फिर कह सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष हो गया है। डायबिटीज मेल्टिस से ग्रस्त आदमी बार बार जल पीता है क्योंकि उसे निकालना होता है रुधिर से अतिरिक्त ग्लूकोज। ठीक है, मीन्स यहाँ पर वो बार बार पानी की मात्रा ज़्यादा लेता है तो ग्लूकोज को वो बाहर अपनी बॉडी से करना चाहता है, इसके लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है। कामला या फिर जिसको पीलिया कहा जाता है, ठीक है, तो ये आपका लक्षण मुख्यतः किस अव्यवस्था और अप्रक्रिया के कारण दिखाई देता है? तो ये आपका जो यकृत है इसकी कह सकते हैं कि अव्यवस्था या फिर कह सकते हैं कि जो इसकी फंक्शनिंग है अगर ये सही नहीं है तो पीलिया रोग है। कामला इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका रोग बनता है। साधारण जुकाम में पैदा किया जाता है तो वायरस की वजह से होता है। फाइलेरिया पैदा किया जाता है तो ये बुचेरिया ब्रैंकोफाइटाई के द्वारा पैदा किया जाता है फाइलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि घेंगा रोग किसकी वजह से होता है? तो ये थायराइड की अतिस्क्रियता के कारण आपका घेंगा रोग गाइटर फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संक्रमण से बचाने की दवाइयाँ क्या कहलाती है? तो जो संक्रमण से बचाती है उनको वैक्सीन कहा जाता है। गलसुआ या फिर मम्प्स इसको कहा जाएगा। यह एक वायरस रोग है जो सूजन पैदा करता है। तो मेनली आपके जो पैरेटिड ग्लैंड्स है इसके अंदर आपकी स्वेलिंग पैदा करता है और इसको गलगंड या फिर गलसुआ कहा जाता है, मम्प्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? तो रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला आपका सिम्फोसाइट या फिर इसको लिम्फोसाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंधित है वह किन अवयवों को प्रभावित करता है? तो ये श्वास संबंधी आपकी डिजीज रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कालाजार ज्वर का संचरण कैसे होता है? तो ये सिकटा मक्खी के काटने से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पोलियो का विषाणु या फिर वायरस शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है? तो ये आपका सलाइवे और नाक से स्राव होने वाले पानी की वजह से आपका या फिर कह सकते हैं म्यूकस की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि क्लोरोक्विन कब दी जाती है? तो क्लोरोक्विन मेनली आपके मलेरिया या फिर आंत्र ज्वर के अंदर आपकी इस्तेमाल की जाती है।
किसी जीव द्वारा संश्लेषित एक रासायनिक यौगिक जो जीव को विकास को निरुद्ध करता है उसे क्या कहा जाता है? तो ये आपका प्रतिजैविक कहा जाएगा। मलेरिया किसके काटने की संक्रमित होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से जो मलेरिया है ये आपका फैलता है। रोहिणी मीन्स जिसको गलघोटू कहा जाता है, ठीक है। तो आपका गलघोटू और इन्फ्लुएंजा के होने के कारण क्या रहेगा? तो इसकी वजह है मेनली आपका गलघोटू आपका विषाणु जीवाणु की वजह से होता है, और इन्फ्लुएंजा आपका विषाणु की वजह से होगा। थैलेसीमिया किस प्रकार से फैलने वाला रोग है? तो ये उत्परिवर्ती जीन, ठीक है, जो आपका अफेक्टेड जीन है इसकी वजह से आपका फैलता है। नर मच्छर क्या फैलाता है? तो ये आपका मस्तिष्क शोथ, ठीक है, मीन्स ये आपका नर मच्छर के द्वारा फैलता है मस्तिष्क शोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कि तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए प्रयुक्त होने वाली जो दवाई है उसको क्या कहा जाएगा? तो इसको एंटीपायरेटिक कहा जाएगा, ठीक है, स्क्रू उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि टेटनस रोग कैसे फैलता है? तो टेटनस रोग है ये संदूषित खाद्य पदार्थों के द्वारा फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शव परीक्षण के अध्ययन में आमतौर पर जिगर का विश्लेषण निहित होता है। मीन्स आपने देखा होगा कि पोस्टमार्टम किया जाता है तो उसके अंदर जो लीवर है इसकी फंक्शनिंग को, या फिर ये कह सकते हैं कि इसका जो जिगर है उसको टेस्ट किया जाता है। और इसका ये ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जिगर में मरे हुए व्यक्ति की किसी बात की कुछ तस्वीर मिल जाती है कि उसने क्या खाया हुआ खाना है, ठीक है। मेनली आप ये कह सकते हैं जो पोस्टमार्टम के अंदर बॉडी के अंदर जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसको चेक करते हैं, ठीक है, जिगर है आपका लीवर की फंक्शन है उसको चेक किया जाता है। मेनली वहाँ से हम ये चीज़ चेक कर पाते हैं कि उसने जो खाना खाया है उसके अंदर पॉइजन था या फिर उसने क्या खाया, ऐसा खाना खाया जिसकी वजह से हो सकता है मे भी उसकी डेथ हुई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की खून की कमी को क्या कहा जाता है? तो खून की कमी अगर आपकी बॉडी में हो जाती है तो उसको एनीमिया कहा जाएगा। भारतीय जनसंख्या में सबसे अधिक सामान्य कैंसर किसका होता है? तो मुंह का कैंसर है भारतीय जनसंख्या के अंदर, या फिर कह सकते हैं इंडियन पॉपुलेशन के अंदर मेनली जो माउथ कैंसर है देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हे बुखार और दमा किस रोग के अंदर आते हैं? तो ये एलर्जी के वर्ग के अंदर शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पोलियो किसके कारण से होता है? तो ये विषाणु की वजह से होता है। एक्यूपंक्चर क्या है? तो एक्यूपंक्चर सुई जो होती है, ठीक है, जो पिन होती हैं उनके माध्यम से उपचार किया जाना, ठीक है, आपका एक्यूपंक्चर कहलाता है। अमीबता किसके द्वारा आपका फैलता है? तो ये अमितसार की वजह से आपका फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि एड्स वायरस शरीर के किस तंत्र को नाश कर देता है? तो एड्स वायरस है ये मेनली आपके जो असंक्रामक तंत्र है, मीन्स यहाँ पर आप कह सकते हैं जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको कम कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मादक द्रव्य मारुजुआना क्या है? तो ये आपका शामक के तौर पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसकी उपस्थिति के कारण तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? तो तंबाकू के अंदर आपका कह सकते हैं दो तंबाकू का धुआं उसमें निकोटीन की मात्रा रहती है जो आपकी बॉडी में कैंसर को फैलाने वाले रोगों का, कह सकते हैं कि जो कैंसर को फैलाने वाले आपके एलिमेंट्स उसको बढ़ावा देने का काम करती है। मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा होता है, तो इसके अंदर होता क्या है मेनली? तो इसके अंदर शीशे की मात्रा ये पाई जाती है। स्वास्थ्य वर्धक औषधि संपाकू के उत्पादन में व्यापक रूप से प्रयुक्त स्पाइरुलिना क्या होता है? तो ये नील हरित शैवाल आपकी होती है जो स्वास्थ्य वर्धक औषधि के तौर पे आपको इस्तेमाल की जाती है। जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षों के उत्पादन को प्रेरित करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको एंटीजन का नाम दिया गया है। टेमीफ्लू किसके लिए एक प्रमुख औषधि है? तो टेमीफ्लू एक औषधि है, एक मेडिसिन है जो बर्ड फ्लू के अंदर इस्तेमाल की जाती है। शरीर में पानी के असामान्य संचयन के कारण हुए सूजन को क्या कहा जाता है? तो इसको स्थूलता कहा जाता है। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? तो मायोपिया का दूसरा नाम है समीप दृष्टि दोष या फिर निकट दृष्टि दोष इसको कहा जाएगा। गुटखा खाने वालों के जबड़ों की मांसपेशियां किस रोग के कारण नहीं खुलती है? तो ये सब म्यूकस फाइब्रोसिस की वजह से जो गुटखा खाने वाले लोग हैं उनकी जो मांसपेशियां होती है मुंह की, ठीक है, वो सिकुड़ जाती है और उनका जो मुंह है वो पूरी तरह से नहीं खुल पाता। अल्कोहल को यकृत किस में बदल देता है? तो अल्कोहल को जो लीवर है ये आपका एसिटिलाइड के अंदर आपका बदल देता है। खसरे से बचाव हेतु कौन सा टीका लगवाना चाहिए? तो MMR का जो टीका है खसरे के बचाव के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है। हैजा किस जीवाणु के कारण होता है? तो ये विब्रियो कोलेरी, ठीक है, विब्रियो कोलेरी इसको कहा जाएगा, ठीक है, जिसके वजह से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हीमोफीलिया और वर्णांधता रोग
से कौन प्रभावित होता है? तो हीमोफीलिया से मेनली देखिए, अब ये जो हीमोफीलिया है और आपका जो वर्णांत है, इसके संवाहक मीन्स उसको कैरी करने वाली फीमेल होती है, लेकिन ये मेनली आपके पुरुष को इफेक्टेड करती हैं। आयोडीन की कमी से किस अंग पर प्रभाव पड़ता है? तो आयोडीन की कमी से आपकी जो थायराइड है, ये आपकी थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बना पाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि डेंगू का प्रकटन काल कितना रहेगा? तो डेंगू का जो प्रकटन काल रहेगा मीन्स कितने दिन में आपके सिम्टम्स दिखाता है? तो ये आपका 10 से 12 दिन में आपका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की सुरक्षा की दृष्टि से चोट लगने के तुरंत पश्चात कौन सा इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए? तो जी हाँ, जब भी आपको चोट लगती है, घाव जब भी बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट से, तो आपको तुरंत है एंटी टेटनस सीरम है इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कैंसर किस जीन के कारण फैलता है? तो ये आपका प्रोटो ऑन्कोजीन, ठीक है, इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्षय रोग का रोगजनक कौन सा है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये आपका क्षय रोग या फिर इसको ट्यूबरकुलोसिस टीबी आप कहिएगा। टेटनस रोग का रोगजनक मानव के किस अंग में एकत्र होकर वृद्धि करने का काम करता है? तो टेटनस रोग का जो रोगजनक है, ये आपका आंत्र को ज़्यादा प्रभावित करता है, मीन्स आपके इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन है, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कई बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम्स के अंदर। 1953 में इसकी शुरुआत की गई है। टाइफाइड फैलने का कारण क्या है? तो साल्मोना टाइफी है ये आपका यहाँ पर टाइफाइड फैलने का कारण बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्षय रोग के लक्षण कितने सप्ताह में दिखाई देने लगते हैं? तो 2 से 10 सप्ताह के अंदर जो टीबी के आपके लक्षण है, ये आपके दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि हैजा होने पर निर्जलीकरण से बचाव के लिए कौन सा घोल दिया जाता है? तो ORS का घोल है ये निर्जलीकरण, मीन्स जिसके अंदर आपको वोमिटिंग होती है, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, लूज मोशन आपको लगते हैं, तो इसके अंदर ORS का जो घोल है वो बच्चे को या फिर बड़ों को पिलाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड को आप विटामिन C भी कह सकते हैं। टेटनस रोग का रोगजनक क्लोस्ट्राइडम टेटेनी कौन सा विषैला पदार्थ स्रावित करता है? तो ये टिटेनो स्पाइजमीन आपका फैलाने का काम करता है। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्षय रोग से बचाव हेतु शिशुओं को कौन सा टीका लगाया जाता है? तो ये BCG का जो टीका है आपका क्षय रोग से बचाव के लिए शिशुओं को लगाया जाता है, छोटे बच्चों को लगाया जाता है। पेनिसिलिन किस कवक से प्राप्त की जाती है? पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन है? तो यहाँ पर कार्ल लैंडस्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का किस रोग के होने पर नहीं बनता है? मीन्स अगर आपका रक्त का थक्का मीन्स आपकी ब्लड की क्लोटिंग नहीं बन रही है, तो किस रोग में आपकी नहीं बनती है? मीन्स कौन सा रोग है जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है चोट लगने पर नहीं जमता? तो ये हीमोफीलिया रोग के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्षय रोग का रोगजनक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कौन सा विषैला पदार्थ स्रावित करता है? तो ट्यूबरकुलिन आपका बनाता है, जिसकी वजह से आपकी टीबी बनती है। तो पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल भाई आप सभी के लिए लगातार बना हुआ है। कैसी लगी सीरीज अभी तक मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चलिए बढ़ते हैं अब आगे। क्वेश्चन आपके लिए है, टाइफाइड के लक्षण कितने सप्ताह के अंदर नजर आते हैं? तो टाइफाइड के जो लक्षण है ये आपके 1 से 3 सप्ताह के अंदर आते हैं। कैल्सीफेरोल की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कैल्सीफेरोल विटामिन D को कहा जाएगा, तो इसकी कमी से आपको रिकेट्स फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नवजात शिशुओं में टेटनस संक्रमण रोकने के लिए गर्भवती महिलाओं को कौन सा टीका लगवाना चाहिए? तो गर्भवती महिलाओं के अंदर जो टेटनस का संक्रमण है उसको फैलने से रोकने के लिए जो आपका एंटी टेटनस आपकी सीरम है, इंजेक्शन है, वो यूज़ करवा लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डेंगू का रोगजनक क्या रहेगा? तो डेंगू वायरस रहेगा। पोलियो की अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पोलियो को अन्य जो नाम दिया गया है वो है आपका बाल पक्षाघात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि नारू उन्मूलन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? तो ये 6वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर नारू उन्मूलन कार्यक्रम है आपका इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हैजा के लक्षण कितने समय के पश्चात आपके उत्पन्न होते हैं? तो 6 घंटे से लेकर 3 दिन के अंदर जो हैजा है इसके लक्षण दिखाई देते हैं। रेबीज का दूसरा नाम क्या है? तो हाइड्रोफोबिया या फिर इसको जल भीति भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से आपका गलगंड होता है। ठीक है, आप गलगंड को कह सकते हैं कि घेंगा या फिर गाइटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि डेंगू वायरस का वाहक एडीज एजिप्टाई मच्छर किस समय काटता है? तो ये दिन के समय में काटता है, ठीक है। और इसकी थोड़ी सी मैं पहचान बता दूं भाई, इस मच्छर की खास पहचान ये रहेगी, ठीक है। तो ये मच्छर मेनली आपका करता क्या है, ठीक है। ये इसके थोड़े से मैंने पंख बना दिए, ठीक है। चलिए भाई मैं पंख बना देता हूँ। लेकिन जो इसके आपने पाँव जरूर देखे होंगे, अब इसके पाँव कैसे होते हैं वो थोड़ा सा आप देख लीजिए। सपोज कीजिए कि इसका पाँव है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है मेनली, ये आपका कुछ तो आपको ब्लैक दिखाई देगा, कुछ व्हाइट आपको दिखाई देगा, ठीक है। ऐसे आपको बीच में कट दिखाई देंगे, जैसे अभी कट लगे हुए ना, मैंने एक टांग के तौर पे बना दिया, ठीक है। आप इसको देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जी वाला जो बीच में मैंने बनाया है, तो मेनली कर क्या रहे हैं इसमें आपको ना, ऐसे कुछ कट दिखाई देंगे, ठीक है। वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक ऐसे आपको जो उसकी लेग है दिखाई देगी, और दिन के समय में आपको ये काटता है, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको लगे कि ये नमी वाली जगह है, और यहाँ पर, और ये आपको कह सकते हैं साफ पानी के अंदर भी फैलने वाला मच्छर है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ध्यान में ये रखना है कि दिन के समय में अगर आपको मच्छर काटते हैं तो आप उस जगह की साफ़ सफाई तो ज़रूर रखिए ही रखिए, ठीक है, ज़रूरी है। और उसके साथ में ऐसे अगर आपको दिखाई देता है कि दिन के अंदर मच्छर काट रहे हैं, तो ये इट्स अ सिम्टम्स ऑफ डेंगू, कि डेंगू है, फैलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि टाइफाइड से बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन लगवाई जाती है? तो इसके अंदर आपका टीवी और आपकी ओटीवी आपकी जो वैक्सीन आपकी इस्तेमाल की जाती है। मलेरिया का रोगजनक प्लाज्मोडियम कौन सी कोशिकाओं में प्रगुणन करता है? तो ये यकृत के अंदर, ठीक है, लीवर के अंदर है आपका मलेरिया सबसे ज़्यादा प्रभावित आपको करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि सुजाक रोग के लक्षण कितने दिन में नजर आने लगते हैं? तो 2 से 7 दिन के अंदर जो सुजाक रोग है इसके लक्षण आपको नजर आने लगते हैं। पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान कब शुरू किया गया था? तो पल्स पोलियो टीकाकरण जो अभियान है भारत में अगर हम बात करें तो 9 दिसंबर 1995 को इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की एड्स रोगजनक क्या है? तो एड्स का रोगजनक आपका रहेगा HIV, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाथी पांव रोग किस प्रकार फैलता है? तो ये एडीज और जो आपका क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से आपका हाथी पांव रोग है बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एड्स का वायरस किस प्रकार का है? तो ये रेट्रो वायरस आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोटीन की कमी से आंखें कांतिहीन एवं अंदर की तरफ धसी हुई रहती है, इसे कौन सा रोग कहा जाता है? तो इसको मैरास्मस इसको कहा जाएगा, ठीक है। मैगरा लिखा हुआ है तो इसको आप मैरास्मस कहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में पहला एड्स रोगी कहाँ पाया गया था? तो पहला जो एड्स का रोगी है वो 1986 में चेन्नई के अंदर पाया गया था। प्लेग किस जीवाणु से फैलता है? तो ये आपका यशीनिया पेस्टिस की वजह से आपका प्लेग आपका फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्तमान में मानव इंसुलिन ई कोली जीवाणु से प्राप्त किया जा रहा है, इस जीवाणु से प्राप्त इंसुलिन को क्या कहा जाता है? तो इसको ह्यूमिलिन का नाम दिया गया है, ठीक है, ह्यूमिलिन का नाम दिया गया है इस इंसुलिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निमोनिया फैलने का क्या कारण है? तो निमोनिया जो आपका फैलता है ये मेनली आपका डिप्लोकोक्स न्यूमोनिएट जीवाणु के कारण आपका फैलता है। बर्ड फ्लू किसकी वजह से फैलता है? तो बर्ड फ्लू आपका विषाणु के फैलने वाला रोग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अमीबियासिस एमबीबीएस नहीं है भाई, ठीक है, तो ये अमीबियासिस है, ठीक है। अमीबियासिस के संक्रमण के कितने समय बाद इसके लक्षण है वो प्रकट होने लगते हैं? तो एमीबियासिस के जो लक्षण है वो आपको 2 से 4 सप्ताह के अंदर इसके लक्षण आपको दिखाई देते हैं। मोबाइल फ़ोन का अधिक इस्तेमाल करने से किस बीमारी की संभावना सर्वाधिक रहती है? तो लैंग कैंसर है, ये आपके सर्वाधिक संभावनाएं रहती है कि आपको प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। तो भाई कोशिश कीजिएगा कि मोबाइल का ज़्यादा यूज़ ना करें। चलिए सीरीज के क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, ठीक है, वो कर लेते हैं। शराब का सेवन करने वाली स्त्रियों में किस रोग की संभावनाएं ज़्यादा रहती है? तो शराब का जो सेवन करती हैं महिलाएं उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर के जो चांसेस है वो ज़्यादा रहते हैं। सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात रोग कौन सा? तो सबसे ज़्यादा जो प्राचीन रोग है वो जो अभी तक नॉलेज में है वो लेप्रोसी है, ठीक है, जिसको कुष्ठ रोग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि शरीर में रोगाणुओं का हमला होने पर किन कणों की संख्या में वृद्धि हो जाती है? तो जो आपके वाइट ब्लड सेल्स है ये आपकी कह सकते हैं एक तरह से प्रतिक्रिया देने का काम करते हुए अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जैविक रूप में संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग एक नई पारिस्थितिकी मित्र तकनीक है जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावनाएं हैं। इस तकनीक में एक पौधे के निचोड़ का उपयोग किया जाता है, इस पौधे का नाम क्या है? तो इस पौधे का नाम है पार्थेनियम, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि अल्कोहल के निराविशन के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? तो जी हाँ, अल्कोहल को कह सकते हैं कि तरह से डाइजेस्ट और उसको कंट्रोल करने का काम है ये आपका यकृत करता है। और अगर जी हाँ लीवर की फंक्शनिंग इसमें बिगड़ जाए तो इसमें लीवर सिरोसिस है, ठीक है, आपका पोलियो होने पीलिया होने के जो चांसेस है ये आपके ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, और लीवर फैटी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो मलेरिया से प्रभावित होने वाला है आपका प्लीहा और आपका लीवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लाज्मोडियम परजीवी की वाहक कौन है? तो प्लाज्मोडियम परजीवी जो है आपका मच्छर से फैलने वाला है और इसके अंदर मादा एनाफ्लीज जो मच्छर होती है फैलाती है। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है, तो ये आपका वायरस की वजह से होने वाला है और मादा जो एडीज मच्छर है इसकी वजह से होता है। और मेनली डेंगू के अंदर जो प्लेटलेट्स होता है आपका एक ब्लड का कॉम्पोनेंट, ठीक है, ये कम बनता है और जी हाँ इसकी संख्या है कम हो जाती है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? ठीक है, तो अभी अभी मैंने आपको बताया है कि जो डेंगू रोग है इसके अंदर जो प्लेटलेट्स आपकी कम हो जाती है। तो वैसे तो प्लेटलेट्स के बारे में मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, तो 1.5 लाख से लेकर मीन्स आपका 1.5 लाख से लेकर और 4 लाख के बीच में आपकी जो प्लेटलेट्स की संख्या है वो होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो इसकी खोज करने वाले हैं सर रोनाल्ड रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है? तो मलेरिया ही आपका प्रोटोजोआ से फैलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक जीव के संपूर्ण जीवन या फिर ये कह सकते हैं जो जीन होते हैं सभी जीनों की संपूर्णता का अनुक्रमण 1996 में पूरा हुआ था, यह जीव था, तो ये था आपका प्लाज्मोडियम वॉडवैक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए कौन सा परजीवी उत्तरदायी है? तो ये पी वाइवैक्स आपका उत्तरदायी रहता है। एंथ्रोफोबिया किसका डर है? तो एंथ्रोफोबिया है ये आपका पुष्पों, ठीक है, फूलों से लगने वाला डर है ये कहलाता है। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? तो ये विषाणु के द्वारा होता है, ठीक है। इसके अंदर मैंने बताया था कि रेबीज जिसको होती है उसको पानी से डर लगता है, ठीक है, हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आने पर कौन सा रोग होता है? तो इसमें मेनिंजाइटिस इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण क्या है? जिसका आपका कारण है रोटा वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वातोन्माद या फिर इसको हिस्टीरिया रोग कहा जाता है, तो हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में आता है? तो ये जवान महिलाओं के अंदर आपका फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिलिकोसिस एक पेड़ है, तो ये आपका सिलिकोसिस क्या है? तो सिलिकोसिस एक फेफड़ों से संबंधित बीमारी रहेगी। किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से आपका घेंगा या फिर गाइटर रोग आप इसको कह सकते हैं। आयोडीन उन बीमार व्यक्तियों को दी जाती है जो पीड़ित रहते हैं, तो आयोडीन की मात्रा ज़्यादा दी जाती है। आयोडीन को कह सकते हैं एज ए मेडिसिन फिर आपका यूज़ किया जाता है जिसको घेंगा रोग रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, तो वो लोग किससे पीड़ित रहते हैं? तो जैसे लोग जहाँ पर आप पॉलिश्ड राइस ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनके अंदर बेरी बेरी डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बीमारी पता करने के यंत्र एमआरआई का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है आपका मैग्नेटिक्स, ठीक है, यहाँ पर चुंबकीय लिखा है, ठीक है, चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण इसको कहा जाता है, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हैं मैग्नेट रेजोनेंस इमेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि एमआरआई क्या है? तो ये यहाँ पर आपका लिखा हुआ भी है, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बीएमडी परीक्षण किया जाता है किसकी पहचान के लिए? तो बीएमडी जो आपका किया जाता है बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये मेनली आपका ऑस्टियोपोरोसिस के लिए किया जाता है, उसको चेक करने के लिए, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस में मेनली जो बोन मिनरल डेंसिटी है ये आपकी कम हो जाएगी, तो जिसकी वजह से आपको ऑस्टियोपोरोसिस फैलता है। भोजन विषाक्तता का कारण क्या है? तो सैल्मोना बेसिलाई है ये आपका भोजन विषाक्तता का कारण बनता है। इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तन की एक वजह से होता है? तो ये आपका जी हाँ कैडियम की वजह से आपका फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं? सेलों का अनियंत्रित बहुगुणन, ठीक है, जो आपके सेल्स है उसका अनियंत्रित होकर, ठीक है, बहुत ज़्यादा विखंडन होना और इससे जो स्वस्थ सेल है उनका दम घुट जाना और जो आपके स्वस्थ सेल हैं जो हेल्दी सेल्स हैं वो डैमेज हो जाना, यहाँ पर आपका कैंसर का कारण बनता है और इसकी वजह से आपकी मृत्यु होती है। फेनिल कीटोन में उपाचय की जन्मजात एक भूल का उदाहरण है,
इस भूल से निर्देश है? तो एंजाइम के वंशानुगत अनुभाव का। ठीक है, मीन्स आपकी बॉडी के अंदर जो आपके जेनेटिकली जो एंजाइम्स है वो पूरी तरह से नहीं बन पाते। ठीक है, और आपकी बॉडी के अंदर आप कह सकते हैं कि जो फेनिल कीटोन में आपका उपचय से आपकी जो रिलेटेड आपकी डिजीज रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक व्यक्ति जो फेनिकलेट इसमें आएगा फेनिकलीटोन्यूरिया फेनिकलीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है, तो ये आपका मेनली मानसिक जड़ता की वजह से होता है। ठीक है, मानसिक जड़ता आप इसको कह सकते हैं। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? तो डीपीटी वैक्सीन का जो प्रयोग है ये मेनली आपकी डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस के लिए किया जाता है। तो भाई बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और ये क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है साथियों, मैं आप सभी को बता दूं, अभी तक के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं जहां पर इन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करके पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर, ये वहीं से मैंने वन लाइनर अभी तैयार किए हैं। तो आप सभी इनको जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं जो कौन सा क्वेश्चन है किस एग्जाम्स के अंदर है वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि फिर पीडीएफ तैयार करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और ये जल्दी जल्दी में पीडीएफ, क्योंकि आप बार बार डिमांड कर रहे थे कि भाई हमारे लिए सीरीज़ लेके आइए जहाँ पर डिजीज़ से रिलेटेड आप जानकारी दे, तो ये यहाँ पर ही मैंने आपके लिए तैयार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किस रोग के प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? तो यहाँ पर जो आपकी ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन इसको कहा जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपकी कुकर खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया के लिए आपकी इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, डीपीटी का इंजेक्शन आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि विषाणु जनित बीमारियां कौन सी हैं? तो विषाणु से फैलने वाली है आपकी हर्शीज, रेब्रुजी और आपका मम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है? तो नाइट्रेट की मात्रा है वो पानी के अंदर ज़्यादा हो जाए, जो पीने वाला पानी है, तो उसकी वजह से आपकी ब्लू बेबी जो आपकी डिजीज़ है ये आपकी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि बबल बेबी। ठीक है, बबल बेबी या फिर ब्लू बेबी इसको कहा जाएगा। तो बहुचर्चित ब्लू बेबी या फिर बबल बेबी आप इसको रोकिएगा, ये इस वजह से इसको कहा जाता है क्योंकि रोगग्रस्त शिशु के अंदर जो लार है वो आती है और उसके अंदर झाग ज़्यादा बनते हैं, एक बुलबुले के तौर पर आपकी ज़्यादा देखने को मिलती है। और भाई खुशखबरी की बात ये है, अभी जिस हरियाणा में जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पर मानसून पहुँच चुकी है, और मानसून की पहली बारिश की जो आवाज़ है वो अभी जब गाड़ी के ऊपर ये बूंदे टिप टिप करके आ रही है तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए थोड़ा सुन लीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको बारिश की आवाज़ भी सुनाई दे गई होगी हल्की हल्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज उत्तरदायी है? तो मीन्स यहाँ पर अगर आपकी हार्ट बीट नियंत्रित नहीं हो रही है तो इट मीन्स कि पोटेशियम की कमी है, और पोटेशियम की अगर आप अच्छी मात्रा लेते हैं तो आपकी जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल तरीके से काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की पोटेशियम अल्पता से संबंधित है। तो अगर पोटेशियम की अल्पता हो जाए, मीन्स पोटेशियम की कमी हो जाए, तो मेनली आपकी बॉडी के अंदर लो ब्लड प्रेशर चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा हो तो ऐसे व्यक्ति के किस अंग के फेल हो जाने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है? मीन्स यहाँ पर किडनी फेलियर की चांसेस ज़्यादा रहेंगे अगर आपकी यूरिन के अंदर एल्बुमिन की मात्रा ज़्यादा आ रही है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है तो किसकी वजह से होता है? तो एडीएच आपका हार्मोन है जिसकी वजह से आपका यूरिन जो आप सेक्रेशन करते हैं, जो यूरिन आपका आप कह सकते हैं जो छोड़ते हैं, ठीक है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ट्यूमर की पहचान हेतु कौन सा रेडियोथर्मी समस्थानिक आपका इस्तेमाल किया जाता है? तो ट्यूमर का पहचान करने के लिए आपके आर्सेनिक 74 का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किस रेडियो तत्व का उपयोग किया जाता है? तो ये रेडियो सोडियम का आपका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की रक्त कैंसर मीन्स ल्यूकीमिया जिसको कहा जाता है, इसकी बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक का नाम क्या रहेगा? तो इसके लिए जो रेडियो समस्थानिक आपका इस्तेमाल किया जाता है इसको फॉस्फोरस 32 कहा जाता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित है। तो ये गामा किरणों के द्वारा आपका बनता है, ठीक है, गामा रेज होती है,
ठीक है, जिसमें आपका कोबाल्ट 60 के तौर पे आपका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका संवहन कौन करता है? तो संवहन है ये स्त्रियां करती है, मीन्स संवाहक का काम करती है। और ये जो रोग है ये आपका पुरुषों के अंदर, ठीक है, मेंस के अंदर ये ज़्यादा आपका देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा एक आनुवांशिक रोग लिंग सहलग्न से फैलता है? ठीक है, लिंग सहलग्न रहता है। ठीक है, तो रॉयल हीमोफीलिया इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है, मीन्स यहाँ पर आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड की क्लोटिंग है वो, या फिर इसको कह सकते हैं ब्लड का स्कंदन है वो नहीं होता है। ठीक है, हीमोफीलिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की लिंग गुण सूत्र में विद्यमान अप्रभावी, मीन्स जो अफेक्टेड जीन है निष्पीड़न से उत्पन्न होता है, तो पेशी दुष्पोषण इसको कहा जाएगा। मीन्स यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो आपकी मांसपेशी है वो सुचारू रूप से काम नहीं करती, मांसपेशी है वो प्रॉपर फंक्शनिंग में नहीं रहती। नेक्स्ट क्वेश्चन की अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर के अंदर जो मेनली आपकी ब्रेन के फंक्शनिंग है, ब्रेन है वो प्रभावित रहता है। तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली लाइव क्लास सीरीज है वो आप सभी के लिए प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज कर ली है जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग अल्जाइमर को उत्पन्न करता है, वह कौन सा प्रोटीन है? तो ये है आपका एमिलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन। ठीक है, एमिलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन की वजह से अल्जाइमर रोग ही आपका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रमाव्य अंग कौन सा है? तो मीन्स यहाँ पर आप ये कह सकते हैं सुप्रमाव्य का आप कह सकते हैं कि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप, नहीं भाई इसमें तो फिर वो तो दूसरा फंक्शन हो जाएगा। हाँ, मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों में सबसे कम सुप्रमाव्य आप कह सकते हैं कि कौन सा अंग है वो सबसे कम अफेक्टेड रहता है, तो ये आपका ब्रेन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि मानव के अंगों में से कौन सा एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव्य रहेगा? तो ये है आंख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, भाई इसमें सुप्रभाव्य लिखा है, सुप्रभाव्य मतलब अच्छा इफेक्ट नहीं हानिकारक। एक मिनट भाई, मनुष्य के अंगों में से कौन सा एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव्य, सुप्रभाव्य मतलब सेफ रहने वाला रहेगा भाई। ठीक है, तो आंख है और सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है ये आपका मस्तिष्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, तो ये दूषित भोजन और जल की वजह से आपका प्रवेश करता है। पोलियो का कारण क्या है? तो ये वायरस रहेगा। पोलियो को ठीक करने के लिए जो आपका कह सकते हैं कि जो आपकी एक तरह से मेडिसिन तैयार किए हैं, तो मेडिसिन किसने तैयार की? तो जॉन साल्क ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? तो साल्क जो इंजेक्शन है ये आपका वैक्सीन का कहिएगा, तो पोलियो के लिए आपकी दी जाती है। एथलीट फुट बीमारी होती है, तो एथलीट फुट जो बीमारी है आपकी फंफूद है। ठीक है, फंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है, तो ब्रेन की बीमारी को ईईजी से पहचाना जाता है। ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह कौन सा है? तो ये मस्तिष्क। मीन्स क्वेश्चंस को आपका अपोजिट करके पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की पैथोजिन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है, तो ये क्या है? तो ये है आपकी रीनो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन कि खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीप्त होती हैं जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिन रसायनों का उत्पाद बढ़ाने का निर्देशन देती है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर जब भी आपको खुजली होती है और आप खुजली करते हैं तो उस टाइम पे आप कह सकते हैं कि आपको जो खुजली हो रही थी, ठीक है, आप उसमें कमी महसूस करते हैं, तो उसका रीज़न ये है कि आपकी जो नर्वस सिस्टम से आपके जो इम्पल्सेस मिल रही है आपके ब्रेन को एक तरह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती है, जिसकी वजह से आपकी जो खुजली है उसको कंट्रोल करने में आपको हेल्प मिलती है। एनोस्मिया किसे कहा जाता है? तो एनोस्मिया है ये आपकी घ्राण संवेदना की कमी से कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है, तो ये आपका गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण है डाउन सिंड्रोम फैलता है। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक क्या है? तो ये आपका डीएनए वायरस रहता है, और अगर आपके डीएनए वायरस में कह सकते हैं कि अगर ये आपका हेपेटाइटिस बी हो तो नेक्स्ट पीढ़ी में भी ट्रांसफ़र होने के चांसेस रहते हैं। किसी एक सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है, तो ये आपका वायरस रहेगा जिसकी वजह से आपको हेपेटाइटिस बनती है। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा रहेगा? तो हेपेटाइटिस डिजीज़ के अंदर लीवर है सबसे ज़्यादा प्रभावित रहता है।
कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? तो हेपेटाइटिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा क्या है? तो एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा ये आपकी भोजन संबंधी मानसिक रोग रहेंगे, जिसके अंदर आप खाना ज़्यादा खाते हैं, अपना बॉडी वेट कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, या तो कम खाते हैं या ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, तो दोनों ही सिचुएशंस में रहेगा। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर आप खाना कम खाते हैं, ठीक है, और आप अपनी बॉडी का वेट मेंटेन करना चाहते हैं। बुलिमिया नर्वोसा के अंदर होता क्या कि आप खाना दबा के खाते हैं, लेकिन वोमिटिंग के थ्रू, और जैसा मैंने बोला था कि कुछ डायरेटिक्स है या फिर लैक्सेटिव है, उनका इस्तेमाल करके आप खाने को पचने नहीं देते और अपने पेट से बाहर निकाल देते हैं या फिर उल्टी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए इस्तेमाल की जाती है? तो ये है आपकी एमिनो सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, सैसिलिक एसिड, एमिनो सैसिलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है यक्ष्मा और कुष्ठ रोग दोनों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों के प्राण लेने वाला कौन है? तो भाई आज तक हम अभी तक, जैसे कि अभी कोविड-19 जैसा फैला हुआ है, तो हम सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मृत्यु है वो कोविड की वजह से होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो टीबी है, ठीक है, जिसको आप यक्ष्मा कहते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा रोग आप कह सकते हैं कि जानलेवा है। और एक अनुमान के अनुसार, ठीक है, एक रिसर्च स्टडी के अनुसार लगभग 1 साल के अंदर 5 लाख लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ टीबी से मरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि प्रति वर्ष 5 लाख भारतीय रोग मरते हैं, तो किस से मरते हैं? तो ठीक है, इसकी पहचान करें। तो ये मैंने आपको अभी अभी बताया है। ठीक है, भारत की हम बात कर रहे हैं, तो प्रति वर्ष 5 लाख लोगों की मृत्यु है वो टीबी के कारण ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कौन सा रोग जीवाणु से उत्पन्न होता है? तो ये आपका तपेदिक है। ठीक है, टीबी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेटनस नामक रोग अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको लॉकजा कहा जाता है। जापान की 1953 में होने वाली मिनीमाटा व्याधि हुई थी उन मछलियों को खाने से जो संक्रमित थी। तो वो पारे से कह सकते हैं। ठीक है, पारद एक तरह से आपका मेटल रहेगा, जिसकी वजह से संक्रमित मछलियों को खाने की वजह से मिनीमाटा जो रोग है ये आपका जापान के अंदर फैला था। संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता। तो संक्रमित मच्छर अगर आपको काटता है तो इससे प्लेग आपका नहीं फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो एलर्जी की वजह से आपका अस्थमा है, ठीक है, ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडों और रोटी का आहार लेता है तो उसको क्या हो सकता है? तो उसको स्कर्वी रोग हो सकता है, क्योंकि दूध, अंडे आप जो लेते हैं इनके अंदर विटामिन सी की कमी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्कर्वी रोग का इलाज मुख्य रूप से क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो स्कर्वी रोग के अंदर जो मुख्य रूप से आपका इस्तेमाल किया जाता है ये रहेगा आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो ये मैरास्मस है, ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, चलिए भाई क्वेश्चंस मैं लेके आ जाता हूँ वापस स्क्रीन पर। चलिए भाई माफ़ी चाहूँगा, स्क्रीन छोटी हो गई है। चलिए, गोल कृमि, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 336। गोल कृमि नेमेटोड से होने वाला रोग कौन सा रहेगा? तो ये आपका फाइलेरिया है, जो आपको गोल कृमि की वजह से फैलता है। और गोल कृमि मेनली आपका कह सकते हैं कि जिसको आप नेमेटोड कहते हैं, ये आपका रहता है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अबिंदुकता एक बीमारी है, तो ये आपकी आंखों से रिलेटेड रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है, तो अवतल लेंस के प्रयोग से आप निकट दृष्टि दोष इसको ठीक कर सकते हैं। दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है, तो पास की वस्तु को स्पष्ट देखने में दूर दृष्टि से पीड़ित लोगों को कठिनाई रहती है कि वो पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। आँख के किस भाग में अंध बिंदु या पित्त बिंदु पाए जाते हैं? तो ये दृष्टि पटल पर पाए जाते हैं। मनुष्य की आँख में क्रमशः मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? तो आपकी रेटिना पर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग क्या कहा जाता है? तो इसको मोतियाबिंद कहा जाता है, जिसके अंदर आपकी देखने की कैपेसिटी कम हो जाती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि कौन सी है? तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है आपकी क्लोरेमफेनिकोल, क्लोरेफेनिकोल इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
कि निद्रा में रोग, ठीक है, मीन्स स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है, तो ये ट्रिप्नोसोमा नामक एक कोशीय जीव से फैलने वाली आपकी रहती है, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि आपको नींद नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो एचआईवी के द्वारा आपका एड्स फैलता है। एचआईवी रोग नहीं फैलता है, तो मच्छर के काटने से आपका जो एचआईवी है नहीं फैलता है। एड्स विषाणु में होता है, तो एड्स विषाणु के अंदर आपका आरएनए प्लस प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। एचआईवी का कौन सा प्रभेद भारत में प्रभावी है? मीन्स ये कौन सा प्रकार है एचआईवी का? तो ये है HIV 16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स किस रोग नाम का संक्षिप्त रूप है? तो ये एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसको कहा जाता है। एड्स वायरस STLV3 की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट गैलनो ने एड्स वायरस STLV3 की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? तो ज़िडोवुडिन, ठीक है। नाम याद रखिएगा भाई, ये क्वेश्चन आपका स्टेट में भी पूछा गया था, TGT के अंदर भी पूछा गया था, हिमाचल में भी एक एग्जाम्स हुआ था तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ज़िडोवुडिन इसको दवा का नाम दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजिडोथाइमेडिन इसको कहा जाता है। एलिजा परीक्षण किया जाता है, तो एड्स को पहचानने के लिए एलिजा टेस्ट ये किया जाएगा। जापानी एनसेफेलाइटिस का कारण क्या होता है? तो जापानी एनसेफेलाइटिस का जो कारण है ये विषाणु रहेगा। सूअरों को मानवीय रिहायशी इलाकों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? तो ये जापानी एनसेफेलाइटिस के रोग को रोकने के लिए आपका सूअरों को मानवीय जो रिहायशी इलाके हैं, कह सकते हैं जो रेजिडेंशियल एरिया है उससे दूर रखने पर आप जापानी एनसेफेलाइटिस को रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी फैलती है? तो रक्त क्षीणता या फिर इसको एनीमिया कहिएगा। भाई बहुत बार क्वेश्चन ये आ चुका है, ठीक है, बार बार सीरीज में देखिए आ रहा है, तो इट मीन्स कि ये जब सीरीज तैयार की गई है हर एक क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन उठा के। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? तो मीजल्स है, खसरा है, इसको एंटीबायोटिक्स के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता, इसके लिए आपकी वैक्सीन जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि खसरा की बीमारी होती है तो वायरस की वजह से फैलती है। मदिरा के अधिक सेवन से कौन सा रोग होता है? तो आप कह सकते हैं कि लीवर सिरोसिस है, यकृत का शोषण रोग है, आपका हो जाएगा। पीलिया से दुष्प्रभावित होता है, तो पीलिया से आपका यकृत है ये दुष्प्रभावित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की कौन सी बीमारी सबसे कम संक्रामक है? तो सबसे कम संक्रामक मीन्स सबसे कम फैलने वाली, तो ये पीलिया रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा रोग कवक के कारण फैलता है? तो त्वचा का पर्दा, ठीक है, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि जो दाद रोग है ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फंगल इन्फेक्शन रहेगा। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनके अंदर है एक्स क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे, तो उसके पुत्र पुत्रियों के अंदर है वर्णांधता के लक्षण है वो प्रकट होंगे, ठीक है, पुत्रियों के पुत्रों में, ठीक है। मीन्स यहाँ पर जो उनकी बेटी होगी, ठीक है, जो कलर ब्लाइंडनेस है जिसको प्रॉब्लम, ठीक है, उसकी जो बेटी होगी उसके पुत्रों के अंदर ये लक्षण आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की आनुवांशिक विकारों के संदर्भ में विचार कीजिए। तो यहाँ पर लिखा गया है कि एक महिला वर्णांध है पर उसका पति वर्णांध नहीं है, इनके एक पुत्री है, इस संदर्भ में किसके सही होने की सर्वाधिक संभावना है? तो जो पुत्र है ये वर्णांध हो सकता है, ठीक है, मीन्स उसको कलर ब्लाइंड की प्रॉब्लम मिलेगी। मीन्स जो बेटा होगा, अब देखिए यहाँ पर देखिए साफ साफ इसमें लिखा होगा कि महिला है वो वर्णांध है, ठीक है, मीन्स उसको कलर ब्लाइंडनेस है, और लेकिन जो उसका हस्बैंड है उसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, ठीक है, उनकी एक बेटी हुई, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसके संदर्भ में किस से सर्वाधिक होने की संभावना है? मीन्स जो उनकी बेटी है उसकी बेटी से उनके बेटे के अंदर है ये होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, और जो पुत्री है ये आपकी वर्णांध नहीं होगी, मीन्स उसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी आपका कलर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कलर ब्लाइंडनेस पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से हो जाता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी सामान्य थी, उनके बच्चों की निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत की वर्णांध होने की संभावना रहेगी? तो 50% चांसेस है कि जो बच्चे होंगे वो भी कलर ब्लाइंडनेस हो।
कलर ब्लाइंडनेस के अंदर मैं दोस्तों पहले ही बता चुका हूँ आपको, और ये आपका जो टेस्ट है मेनली किया जाता है बेल्ट सर्विसेज की, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं। जैसे कि आपकी जो फोर्सेस हैं इनके अंदर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आप नहीं जा सकते, ठीक है। रेलवे के अंदर लोको पायलट है, उसकी आप जॉब नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि दंत क्षय का मुख्य कारण है मुख के भीतर होने वाले जीवाणु व कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंत व्यवहार, ठीक है। मीन्स जो जीवाणु होते हैं ये आपके मुंह के भीतर आपके कार्बोहाइड्रेट के जो कण रहते हैं, ठीक है, मीन्स जो आप खाना खाते हैं उसकी वजह से आपको दंत क्षय रोग है ये हो सकता है। दंत क्षय का कारण क्या है, तो दंत क्षय का कारण है आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में प्रचलित 3 संचारी रोग कौन से। मीन्स आप जो पेयजल है ये आपके पास में सुरक्षित नहीं है, मीन्स पोल्यूटेड आप वाटर है इसका यूज़ करते हैं, ठीक, और साफ़ सफाई की कमी रहती है। तो यहाँ पर ऐसे विकासशील देशों की बात कर रहे हैं तो इनमें कौन कौन से रोग फैलने के चांसेस है, तो मलेरिया है, ठीक है, आपका तीव्र प्रवाहिका, और इसके साथ में जो सिस्टोसोमा रुगुनता है ये आपके फैलने के चांसेस है। और आप सभी को बता दूं कि चीन को मलेरिया, ठीक है, कह सकते हैं मलेरिया मुक्त अनाउंस किया गया है अभी रिसेंटली कुछ ही दिनों में, और इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आप सभी के लिए जल्द लेके आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बीसीजी का जो टीका है किस में लगाया जाता है, तो टीबी के लिए है आपका बीसीजी का टीका है ये लगाया जाता है। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिनों के भीतर लगा देना चाहिए, तो ये आपका जन्म के तुरंत बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्राइटस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, तो ये आपकी किडनी को प्रभावित करता है ब्राइट्स रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फुफ्फुस धूलिमयता या फिर इसको आप कह सकते हैं कि न्यूमोकोनियोसिस से वे श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कार्यरत रहते हैं। तो यहाँ पर फुफ्फुस धूलिमयता ये, या फिर इसको कहिएगा न्यूमोकोनियोसिस, तो ये आपका कोयला खदान के अंदर जो काम करने वाले हैं इनके कह सकते हैं कि जो श्रमिक होते हैं, जो लेबर होती है, इनको होने के चांसेस रहते हैं। गलती से रामू किसी इंजेक्शन को अधिक मात्रा में लगा लेता है जिसके कारण उसे ऐंठन, मिर्गी, बेहोशी हो जाती है। अंततः कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है कि ब्लड के अंदर असामान्य तौर पर जो आपकी शुगर है वो नियंत्रित ना रहना, या फिर ये कह सकते हैं कि जो आपका शुगर लेवल है वो ज़्यादा बढ़ जाना, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ऐंठन है, मिर्गी है, बेहोशी है, ये हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैड काऊ रोग का वाहक कौन सा रहेगा, तो मैड काऊ रोग का कारक है आपका प्राइनियास। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व के कुछ भागों में विद्यमान पशुओं का फुट एंड माउथ रोग होता है, तो फुट एंड माउथ जो रोग है, ठीक है, मुंह खुर भी यहाँ पर हरियाणा के अंदर तो वैसे कहते हैं इसको, ठीक है, आपके यहाँ पे क्या कहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये विषाणु की वजह से होता है। वर्ष 2011 में पशुओं में होने वाली किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया था, तो इसको कहते हैं आपका रिंडर पेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है, तो ये जीवाणु के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की थैलेसीमिया के रोगी में थैलेसीमिया के रोगी में शरीर किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है, तो हीमोग्लोबिन है, ये आप कह सकते हैं कि इसके संश्लेषण की जो आप का जो शरीर है वो काम नहीं करता है। थैलेसीमिया के अंदर आपका हीमोग्लोबिन है, मेनली आपको ब्लड की क्लोटिंग में आपकी हेल्प करेगा, तो ये आपका काम नहीं करता है, और मेनली आपकी बॉडी में एनीमिया की प्रॉब्लम है वो रहने लग जाती है, खून है नहीं बनता है। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो निम्नलिखित को प्रभावित करती है, तो ये खून को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरफेरोन का प्रयोग किया जाता है, तो इंटरफेरोन का प्रयोग कैंसर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2003 में जब लिएंडर पेस के मस्तिष्क में एक समस्या पाई गई थी तो उन्हें टेनिस कोर्ट छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा था, तो ये क्या था, तो इसके अंदर सिस्ट इनको हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बीमारी जिसमें उच्च मात्रा के अंदर रक्त में यूरिक एसिड प्रदान होता है, तो भैया मैंने आपको बता दिया है गाउट, या फिर इसको गाठिया बाव कहा जाता है, ठीक है, गाठिया रोग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा रोग वैक्सीनेशंस द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, तो ये आपका मधुमेह है, वैक्सीनेशंस के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन और वैक्सीनेशंस का मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, जो आपके कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं उनकी रोकथाम के लिए आपकी वैक्सीन दी जाती है। किसको मधुमेह किस रोगी को मधुमेह
किस बीज मधुमेह को रोगी को रक्त शर्करा, भाई क्वेश्चन यहाँ पर टाइप करने में मिस्टेक हुई है। मधुमेह रोगी को, ठीक है, यहाँ पर ये पढ़िएगा, ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा। मधुमेह रोगी को रक्त शर्करा का स्तर बनाए रखने में लाभ पहुंचाते हैं, तो कौन से बीज है, ठीक है, यहाँ पर बीज कौन से हैं, तो किसके बीज यहाँ पर पूछा गया, तो ये मेथी के जो बीज होते हैं, तो शुगर को कंट्रोल करने में, या फिर कह सकते हैं जो आपके ब्लड के अंदर जो शुगर है इसको कंट्रोल करने में आपके जो मेथी के बीज है आपकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे ये कि ब्रिटिश अनुसंधानों द्वारा उद्घाटित किया गया है कि कड़ी पत्ता भारत का देशज है, मीन्स भारत में पाया जाने वाला है, और फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों के द्वारा कई अरब डॉलर के उत्पादन की क्षमता रखता है। किस रोग के इलाज के लिए कड़ी पत्ते का प्रयोग किया जाता है, और ये दावा किया गया है कि इससे आप मधुमेह का इलाज कर सकते हैं। तो जी हाँ, मधुमेह के इलाज में आपका कड़ी पत्ता है इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ये ब्रिटिश जो रिसर्चेज हैं उनका मानना है। मधुमेह को उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया गया है, तो ये आपका जो इंसुलिन का आविष्कार किया गया है ये है FG बैटिंग के द्वारा। एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है, और इससे प्रभावित अंग कौन सा है, तो एम्फाइसीमिया के अंदर आपका फेफड़े जो हैं ये सबसे ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत में आज रोग निवारण कार्य के लिए जिस पोषणहीनता स्थिति को परम अग्रता देना आवश्यक है तो वह कौन सा है, तो जीरोथैलेमिया है, ये बहुत ज़्यादा आजकल फैल रही है, तो इसको प्रमुखता से निपटान के लिए आप कह सकते हैं कि जो आपके कह सकते हैं जो स्वास्थ्य सरकार के जो पोषण कार्यक्रम है, ठीक है, जिन जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स है उनको सहारा देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्सन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग है प्रभावित होता है, तो एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्सन से आपका यकृत है प्रभावित रहता है। तो बर्ड फ्लू विषाणु कौन सा है, तो बर्ड फ्लू विषाणु है आपका H और N। नेक्स्ट क्वेश्चन विषुमारी HN-फ्लुएंजा को क्या कहा जाता है, तो इसको बर्ड फ्लू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्र में, मीन्स बड़े क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है तो उसको क्या कहा जाएगा, तो बड़े क्षेत्र के अंदर जो आपका रोग फैलता है उसको एपिडेमिक सिचुएशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओकोजीन संबंधित है, तो ओकोजीन है ये आपकी कैंसर से संबंधित है। शरीर के अंदर लोहे की कमी से होने वाला रोग क्या है, तो इसको आप कह सकते हैं कि आपका एनीमिया, ठीक है, रक्तहीनता। टाइफाइड तथा कॉलेरा विशिष्ट उदाहरण है, तो ये आपके जलजन्य रोग रहेंगे, ठीक है, कॉलेरा को आप हैजा कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की टाइफाइड रोग किस जीवाणु की वजह से फैलता है, तो ये आपका सल्मोनेला की वजह से आपको फैलता है, ठीक है, साल्मोनेला आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की कॉलेरा रोग जिस जीवाणु की वजह से फैलता है उसको क्या कहा जाता है, तो ये आपका वाइब्रियो कॉलरी, जिसकी वजह से आपका हैजा है फैलता है। ओकोजीन की सर्वप्रथम पहचान किस रूप में की गई थी, तो ये SRC के रूप में है, ओकोजीन की सबसे पहले पहचान की गई है। ओकोजीन किस में वायरस का घटक था, तो ये मुर्गियों के अंदर जो कैंसर पाया गया है, ठीक है, इसका मुख्य घटक था। BMD का पूर्ण रूप क्या है, तो BMD का जो पूर्ण रूप बनता है वो है आपका बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और टेनिस एल्बो और गोल्फ एल्बो क्या है, तो टेनिस एल्बो और गोल्फ एल्बो ये कोहनी के अंदर आपकी एपिकोंडलाइट्स मसल्स या फिर ये कह सकते हैं जो एपिकोंडलाइट्स मांसपेशी से संबंधित चोटों के नाम है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये थे मेरी तरफ से आप सभी के लिए 400 क्वेश्चंस। कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कुछ साथी जो अभी कमेंट करेंगे कि सर रिपीटेड क्वेश्चंस ज़्यादा थे, तो मैं उन सभी के लिए बता दूं कि ये क्वेश्चंस अलग अलग जो आपके एग्जाम्स अभी तक हुए हैं वहाँ से मैंने आप सभी के लिए इकट्ठे किए हैं, और जहाँ पे जैसा भी रिपीटेड हुआ मैंने वहीं से उस क्वेश्चंस को उठा के वापस वहाँ पे रख दिया। तो कैसी लगी सीरीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आप लगातार हमसे जुड़ सकते हैं, और करना सिर्फ इतना ही है, डेली लाइव सीरीज़ देखने के लिए लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें आपको करवाए जाएंगे 100 क्वेश्चंस आपके फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो 100 क्वेश्चंस की MCQ सीरीज़ में कल मिलते हैं, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।